तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक बना लिया था। फर्स्ट पार्ट में आपने दोनों पल्ले बनाए थे, उसके बाद हमने गला बनाना है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है। इन सीधी साइडों को दोनों को मिला के ऐसे इस तरह से मिला लेंगे, ये देखिए। और अब हमने एक कंधा जोड़ लेना है, मतलब एक मोंडा जोड़ूंगी, क्योंकि मैं 2 सिलाइयों से गला बनाती हूँ तो मैं एक ही कंधा जोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो देखिए आपने बैक साइड के जो फंदे हैं उसको फ्रंट साइड के फंदों के साथ इनको मोंडों को जोड़ लेना है। तो देखिए अब आपने पिछले पल्ले से अगले पल्ले में फंदे डाल के एक फंदा डाल के यहाँ सबसे पहले 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इस धागे को, 2 का 1 किया। और 22 फंदे हमारे जो हमारे फ्रंट साइड के पल्ले में मोंडे के हैं, तो उन पिछले पल्ले के 22 फंदों से इसी तरह से हमने पहले सबसे पहले 2 का 1 होगा, उसके बाद 3 का 1, 3 का 1, इस तरह से करेंगे। आपने ध्यान देना है पिछली पल्ले से एक फंदा निकाल के अगले फंदे में डालना है, अगली सिलाई में डालना है, और यहाँ पे 3 का 1, 3 का 1 करते इन 22 फंदों को मैं घटा लूँगी और मोंडा अपना जोड़ लूँगी। तो इसी तरीके से हमने 22 फंदों का कर लेना है। लास्ट में भी हमने यहाँ पे 3 का 1 कर लेना है और यहाँ मेरे सारे फंदे कम हो गए। अब इसको धागे को काट लूँगी। धागे को काटने के बाद इसके अंदर से हम धागा निकाल के इस तरह से लंबा सा लूप कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा मोंडा इस तरह से जुड़ गया। अब हमारा एक मोंडा जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाएंगे। बैक साइड के पल्ले में जो भी आपके फंदे हैं, ये लास्ट वाले फंदे जो मोंडे की साइड हैं, इनमें से 22 फंदे छोड़ के बाकी फंदे सारे हम गले के लिए ले लेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ पे सुई वाला गला बना रही हूँ। वैसे मेरे चैनल पे पहले मैंने 2 सीधे 2 उल्टे का सुई वाला गला बनाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ भी बनाऊंगी और 10 नंबर की सिलाई से इसको बनाने जा रही हूँ। तो 10 नंबर की सिलाई ले लूँगी। ये देखिए पूरा स्वेटर मैंने 9 नंबर से बनाया, लेकिन ये मैं 10 नंबर से बनाऊंगी। और जो पहला हमारा लूप है, ये देखिए इस तरह से यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूँगी और अलग धागे से, मतलब ब्लू कलर के धागे से यहाँ से उठाऊँगी। यहाँ से देखिए इस तरह से उठाया पहला फंदा। दूसरा उठाने से पहले पहले इसमें गांठ लगा लीजिए। गांठ लगा लेंगे और कम से कम यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल आपने साइड साइड से एक एक फंदा उठाते जाना है। और यहाँ कम से कम मैं फंदे जो उठाऊंगी कम से कम 50 फंदों से ऊपर होने चाहिए, 50 से 55 फंदे होने चाहिए। तो इसी तरह से मैं उठा के आपको दिखाती हूँ कि मेरे कितने फंदे उठे हैं। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक लूप तक फंदे उठाए, तो यहाँ पे टोटल मेरे 45 फंदे उठे हैं, 45, जो कि कम है अभी। 10 से 11 फंदे यहाँ उठाऊंगी और यहाँ से यहाँ उठे हैं वो 47 फंदे उठे हैं, मतलब 47 फंदे। तो इस तरह से फिर अब जब मैं यहाँ मोंडे की शेप पे आ गई, जहाँ मैंने मोंडा जोड़ा था, तो ये बैक साइड के जो मेरे 22 फंदे हैं इसको छोड़ के मोंडे के लिए बाकी के फंदे मैं सारे इस तरह से, और यहाँ से भी एक फंदा उठा के थोड़ा सा इसको गैप ना आए इसके अंदर, और यहाँ पे सारे फंदों को सीधा सीधा बना लूँगी। अभी मैंने खाली उठाए हैं, इनको पूरा मैं उल्टी सिलाई में करूँगी। तो ये देखिए 22 फंदे मैंने यहाँ छोड़ दिए और यहीं से मैं टर्न हो जाऊँगी, मतलब यहीं से वापस हो जाऊँगी। अब ये फंदे मैं सारे बुन के थोड़े से मोंडे तक यहाँ तक उल्टे उल्टे इनको यहाँ भी 10 नंबर की सिलाई लगा लूँगी और 10 नंबर की सिलाई से इनको भी बुन लूँगी मैं। और ये फंदे मैंने इसी सिलाई में छोड़ दिए 22। तो देखिए मैं मोंडे वाली सिलाई पे आ गई हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस तरह मेरे 47 फंदे हैं, तो मैं इनको 56 फंदे करूँगी, मतलब 9 फंदे और उठाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, बीच बीच में से देखिए इस तरह से, यहाँ से देखिए बीच बीच में से ऐसे सिलाई डाल के, ये देख लीजिए इस तरह से
ऊपर से सिलाई डाल के और इस तरह से निकाल लूँगी। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। इसी तरह से मैं बीच बीच में, ये देखिए, यहाँ से दूसरा सिलाई डालूँगी ऐसे, और दूसरा फंदा इस तरीके से बढ़ा लूँगी। ऐसे ही मैं उल्टी सिलाई में ये फंदे बढ़ा लूँगी और फिर सीधी तरफ से डिज़ाइन डालूँगी। 3 इस तरह से साथ साथ गिनते जाइए ताकि आपके 56 फंदे इस तरफ हों। ये देखिए, इस तरह से मैं इस तरफ के फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक फंदे उठा लिए, 56 फंदे कर लिए हैं। और ये जो लूप वाला फंदा है ये मैंने उस साइड से भी ऐसे उतार लिया था और इस साइड से भी ऐसे उतार लूँगी, क्योंकि अभी इसको हम सीधी साइड से घटाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ तक मेरे 45 फंदे हैं, तो इनमें भी मैं जो हमारे 11 फंदे बढ़ा लेंगे उसी तरीके से बढ़ाऊँगी। तो बढ़ा लेती हूँ इसमें भी। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट करके फंदे पूरे कर लिए हैं। और यहाँ से देखिए, यही मेरे मोंटे के फंदे हैं, इनको मैंने नहीं बुना, इनको साइड में रखा है 22 फंदों को। और यहाँ से मैं 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, सबसे पहले मैंने 2 सीधे रखे हैं सीधी तरफ से, 2 उल्टे जैसे मैंने बॉर्डर डाला हुआ है। तो ये 56 जो फंदे हैं, यहाँ मैं इस पे लूप पे आ गई हूँ। अब आपको घटाना बता देती हूँ। तो ये 2 फंदे उल्टे मैंने बना लिए, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे के बाद अब देखिए धागा ऐसे करूँगी। और यहाँ पे अगर आपका 1-2 फंदा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक उल्टा बनाने के बाद देखिए, ये 2 उल्टे आ रहे हैं ना, तो एक उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे कर लेंगे। अब ये बिना बुना फंदा और जो ये बीच का फंदा है जो हमने बीचों बीच में सेंटर में रखा हुआ, ये इसको और ये फंदा, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बार आपको बता देती हूँ। ये जो उल्टा फंदा है इसको आपने पीछे लाना है, ये देखिए इसको पीछे ले आना है। और जो बीच का फंदा है इसको आपने आगे ले आना है, इस तरह से कैसे भी कर सकते हैं आप। तो इस तरफ का जो फंदा है वो आपने दूसरा फंदा बना लेना है, मतलब उसको पीछे ले आना। और यहाँ पे 3 फंदों का, इस तरफ का भी जो फंदा है उसमें भी 3 फंदों का एक कर लेना ऐसे। ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ 2 सिलाइयाँ रिपीट करूँगी, 2 सिलाइयों को आपने ऐसे रिपीट करना है। तो आपने ये लूप वाला फंदा देखिए आपका ऊपर आना चाहिए, मतलब इस तरफ से आगे आना चाहिए, वो 2 फंदों के आगे आना चाहिए। इस तरफ का और उस तरफ का जो फंदा है, इस तरफ का फंदा पीछे ले जाएंगे, दूसरा नंबर पे कर लेंगे और इसको बीच वाले को पहले नंबर पे करके। और अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये फंदा देख लेंगे हम, ये फंदा हमारा उल्टा है तो हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। अब एक उल्टा बनाया, उसके बाद हमारे 2 सीधे फिर और 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं। तो यही हमने पूरे सिलाई में करते जाना है। अब हमने बीच में से एक बार घटा लिया इसी तरीके से, तो मैं अब लास्ट तक यही करती जाऊंगी, 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे। तो देखिए मैंने सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 2 फंदे सीधे आए थे मेरे सीधी तरफ, तो ये उल्टी तरफ मैंने यहाँ उल्टे बनाए हैं 2 फंदे, क्योंकि जो उस तरफ फंदे सीधे बनते हैं इस तरफ उल्टे बनते हैं, जो उस तरफ उल्टे बनते हैं इस तरफ सीधे बनते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसको पूरा बनाते हुए आई हूँ, फिर 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे करते आई हूँ। और यहाँ पे बीच में किस तरह से घटाना है वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें दूसरी सिलाई में बता देती हूँ। ये 2 सिलाइयाँ आपने बार बार कंटिन्यू करनी है, कम से कम 10-12 बार। तो ये दूसरी बार है जो मैं घटा रही हूँ, ये देख लीजिए धागा, ये देख लीजिए ये लूप वाला फंदा आपको बीचों बीच दिख रहा होगा, ये वाला फंदा है, ये वाला, इसके जो पहला फंदा है इसको हम नहीं बनाते और धागा यहाँ उल्टी साइड अपनी साइड रखेंगे। और देखिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम बीच वाला जो लूप वाला फंदा है इसको हम पीछे की तरफ से लेंगे और जो ये वाला फंदा है इसको हम अपनी तरफ से लेके लूप वाले फंदे को पीछे की तरफ से लेके यहाँ डालेंगे ऐसे, लेकिन पीछे की तरफ से लेना है आपने उल्टी साइड से। और यहाँ पे 3 फंदों का एक कर देना है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है यहाँ पे, 3 फंदों का एक करेंगे।
जब हम 3 फंदों का एक करेंगे तो हमारा लूप वाला फंदा आगे की तरफ होगा और हमारी ये जो यहाँ पे किनारी सी है बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे भी हमारा एक एक फंदा दोनों तरफ से घट गया। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2 फंदे उल्टे आ रहे तो आगे भी आपके इस फंदे के बाद 2 फंदे उल्टे आने चाहिए। आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, जो बीच का फंदा है इसके इस तरफ जो फंदे उल्टे आ रहे या सीधे आ रहे उस तरफ भी वही आने चाहिए। तो ये 2 सिलाइयाँ मैंने देखिए आपको निकाल के दिखाई हैं। कम से कम आपने सीधी तरफ जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से घटाना है, उल्टी तरफ जिस तरीके से बताया उस तरफ से घटाते जाना। और ये दूसरी सिलाई है तो कम से कम मैं 10-12 सिलाइयाँ घटा के ऐसे ही घटा घटा के आपको दिखाती हूँ कि कैसा गला बना। तो देखिए मैंने यहाँ पे कम से कम टोटल अपनी 10 सिलाइयों में इसको घटाया है। ये देखिए यहाँ लूप लगा और इस तरह से इसकी किनारी सी बनी है। तो 10 सिलाइयाँ निकाली हैं मैंने 12 बोला था आप लोगों को, लेकिन 12 सिलाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। और अब हमें इसको सुई वाला बनाना है। तो आप सुई वाला गला जब भी बनाते हो उसमें एक सीधा एक उल्टा होता है फंदा। तो इसमें 2 सीधे हैं 2 उल्टे हैं, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग के ये 2 फंदे सीधे हैं तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, चाहे आप बुने चाहे आप उतारें, पहला उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा है उसके बाद 2 फंदे उल्टे हैं, तो इस सीधे फंदे को उतार के और इस उल्टे को उतार के सीधे को हम अपनी साइड से अपनी साइड ले लेंगे और जो उल्टा फंदा है उसको आगे करके सिलाई के अंदर इस तरह से ले लेंगे और इसको हम उल्टा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि ये सीधा हो गया और ये उल्टा फंदा हमने पहले बना लिया। धागा पीछे करके ये फंदा सीधा बना लेंगे। अब धागा आगे करके ये फंदा उल्टा बना लेंगे और अब 2 सीधे फंदों में से एक सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए, अब यहाँ सीधा आ रहा है, ये सीधा नहीं बनाना, ये उतार लेना और ये उल्टा फंदा हमने पीछे की तरफ से आगे की तरफ सिलाई में ला के ऐसे इसको उल्टा बना लेंगे ऐसे, और सीधे फंदे को सीधा ही रखेंगे। उसके बाद उल्टा फंदा है उल्टा बना लेंगे और एक सीधे को सीधा बना लेंगे। तो मतलब कहने का जो 2 फंदे सीधे हैं इनके बीच में हमें ये उल्टा फंदा लाना है और इससे क्या होगा, हमारी पूरी सिलाई एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा इस तरह से आ जाएगी। देखिए इस तरह से मैं पूरी रो अब इस तरह से ही करती जाऊंगी तो हमारा यहाँ पे ये सिलाई एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा बन के आ जाएगी। तो मैं इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में हमारा उल्टा फंदा आया, उसके बाद हमारा ये भी उल्टा आ रहा है तो इसको उल्टा नहीं करेंगे, हम इसको सीधा ही रख लेंगे ऐसे और इसको भी सीधा रख लेंगे। तो ये पूरी सिलाई मैंने इसी तरीके से डाल ली है। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमारे सारे फंदे एक सीधा एक उल्टा हो गया है, सारे फंदे एक सीधा एक उल्टा हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एक फंदा पहला उतार लेंगे और ये फंदा उल्टा है इसको बुन लेंगे। चाहे आपके यहाँ सीधे आए तब भी आपने ऐसे ही करना है। धागा पीछे करके ये सीधा फंदा उतार लेना है, धागा आगे करके उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा बुनना है। बस ध्यान देना है, सीधा फंदा उतारने से पहले आपने धागा पीछे कर लेना, फंदा उतार लेना, धागा आगे करके फिर आपने उल्टा फंदा बुनना है। तो आपने कम से कम ये 3 सिलाइयाँ और बना लेनी। ये पहली सिलाई है जो मैं उतार रही हूँ फंदा, तो आपने दूसरी और तीसरी सिलाई भी इसी तरीके से उस तरफ से भी सीधा फंदा आपने उतारते जाना है और उल्टा बुनते हुए जाना है। ये देखिए सीधा उतारा उल्टा बुना, बस धागे का ध्यान रखिए। और ये 3 सिलाइयाँ बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। देखिए ये 3 सिलाइयाँ हमने इसी तरीके से रिपीट करनी है। सीधा फंदा यहाँ उतारा तो उस तरफ भी सीधा फंदा ही उतरेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैं 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, सीधा फंदा उतारती गई हूँ और उल्टा बनाती गई हूँ। तो इस तरह से जोड़े जोड़े से हो जाते हैं। देखिए देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो अब हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा लंबा काट के ये वाला और उसको सुई में डाल लेंगे।
सुई में डालने के बाद अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो पहला फंदा है और उल्टा फंदा इस तरह से, ये आगे की तरफ से ऐसे हम इसको ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए उतार लिया हमने। और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। अब ये जो पहला ही हमारा सीधा फंदा है, यहाँ से इसका एक लूप उठा लेंगे। ध्यान से देखिए, जो ये चैन सी बनी होती है इसको उठा लेंगे और अगला सीधा फंदा है इसको हम इस तरह से ले लेंगे। अब इनको दोनों में भी धागा इस तरह से निकाल लेंगे। और अब देखिए उल्टी साइड से आपको सीधा फंदा दिख रहा होगा, यहाँ से ये थोड़ी ऊन डार्क है, ऊन साइड में दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी हम एक लूप उठा के और उल्टे फंदे को इस तरह से आगे से कर लेंगे। बस आपने जब धागा खींचना है तो बहुत ज़्यादा टाइट हाथ मत कीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको करना है। अब फिर हम करेंगे, यहाँ से हम एक लूप उठाएंगे, सीधा फंदा दिख रहा है, आगे भी सीधा है, इसको सीधे से सीधे ऐसे करके और इसको भी खींच लेंगे ऐसे। और उल्टी साइड से भी एक फंदा सीधा इस तरह से एक लूप उठाएंगे और यहाँ से इस उल्टे फंदे को इस तरह से कर लेंगे। देखिए सुई वाला गला बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी में बन के आता है अगर कोई ध्यान से बनाए। तो यहाँ भी एक लूप उठा लिया, ये देखिए किनारी सी मिल रही होगी आपको, और यहाँ से ये उठा लेंगे तो इन दोनों को भी इस तरह से सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको करते जाना है। अब यहाँ से भी हमें एक सीधा फंदा इस तरह से दिखता है और ये किनारी सी दिखती है, हम एक किनारी सी उठा लेंगे, एक लूप सा उठा लेंगे और ये उल्टा फंदा इसको इस तरह से उतार लेंगे। तो बस आपने यही करते जाना है और पूरा आपने जो भी फंदे हैं आपने इस तरीके से ही ये बंद करना है। सुई वाला इस तरह से उठाया, सीधा फंदा आ गया है, इस तरह से करेंगे। और पिछली तरफ से भी सीधा फंदा दिखाई दे रहा है तो उसकी भी लूप उठा के और ये उल्टा फंदा है इसके आगे से ऐसे डालना है, ये ऐसे आगे से ऐसे डाल के और आपने इस तरह से खींच लेना है। जब आप इसको ऐसे करते जाएंगे तो इस तरह से ये जुड़ता हुआ जाएगा। तो मैं पूरी रो इसी तरह से कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सारा गला यहाँ पे सुई से बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से हमारा सुई वाला गला बन के तैयार हो गया। देखिए ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत ही सुंदर बना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सुई को मैं यहीं पे डिप करके रख दूँगी और जो दोनों हमारे ये जो हमारे 22 फंदे इधर और 22 फंदे इस तरफ रहे हुए हैं, इनको भी हमने मोंडे को जोड़ लेना है। मोंडे को उसी तरह से जोड़ लेना है जैसे हमने पहला मोंडा जोड़ा था। अब ये लास्ट का मोंडा, ये दूसरा मोंडा है, इसको भी हम पिछली सिलाई से एक फंदा निकाल के अगली सिलाई में सबसे पहले 2 का 1 कर लेंगे और उसके बाद हमने फिर पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डालेंगे और ये डाल लेंगे 3 का 1। इस तरह से मैं पूरा मोंडा ये घटा के कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा मोंडा भी बंद कर लिया और यहाँ से अब देखिए जो हमने सुई ये जोड़ दी थी, अब हम क्या करेंगे, ये गला सिलाई कर लेंगे यहाँ तक। तो आप चाहें तो इसको उल्टा भी सिल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से उल्टा सिल लीजिए इस तरह से, और ये थोड़ा सा इस तरह से और इस तरह से लूप लेके इस तरह से किनारे किनारे आप बिल्कुल इसके किनारे किनारे इस तरह से। इस धागे को आप काटिए मत, इसको आपने नीचे इस तरह से लाके इस तरह से आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसमें 3-4 गांठें लगाइए इस तरह से।
और इसको कहीं भी डाल दीजिए, काटिए मत, क्योंकि काटने से कई बार स्वेटर उधड़ जाता है। तो इस तरह से अब इसको थोड़ा सा ये काट लीजिए। और ये देखिए कितना प्यारा गला बन के तैयार हो गया हमारा। और यहाँ पे मैं लूप उठा लूँगी और अब मैं बनाऊँगी जो हमारी बाजू रही हैं उनको तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा गला बना है और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। तो इंची टेप के साथ नाप के एक बार दिखा देती हूँ फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से खींचेंगे और ये देखिए कम से कम 22 इंच तक खुलेगा। ये 22-23 इंच तक खुल जाएगा जिनकी सिर की गोलाई है। तो चलिए यहाँ तक गला कंप्लीट हो गया, तो बाजू बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ बाजू बनानी स्टार्ट की है। तो बाजू में मैंने क्या किया है, यहाँ पे 38 फंदे लिए हैं, मतलब 40 फंदों से 2 फंदे कम लिए हैं। 38 फंदे लेने के बाद मैंने 15 सिलाइयाँ अपनी बॉर्डर की निकाली। एक सीधा एक उल्टा, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे करके निकाली। और 16वीं सिलाई में मैंने बैक साइड से यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाए कैसे, बस नॉर्मल से आपने फंदे एक एक उठा लेने हैं। बढ़ाने का तरीका सबको पता है। तो 6 फंदे यहाँ से उठा के यहाँ पे मेरे 44 फंदे हो गए, मतलब 44 फंदे हो गए यहाँ पे बॉर्डर के बाद। 44 फंदों में ये 2 पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाए थे, सेम आपने उसी तरीके से बना लेने हैं। इनमें मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बढ़ाए हैं मैंने फंदे, जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर के बाद 16वीं सिलाई आई है। तो 6 फंदे वहीं पे बढ़ाए थे। तो 44 फंदों को मैंने ये डिज़ाइन सेट कर लिया था। और ये डिज़ाइन मैं आपको बाजू में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसकी कम से कम 30 मिनट की वीडियो है डिज़ाइन की, जो समझाने में बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रंट साइड में आप जो मैंने डिज़ाइन बताया है वही देख के आप बाजू में भी ये 2 पैटर्न डाल लीजिए। अगर इससे छोटा साइज़ है तो मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगी, जैसे छोटे साइज़ में आप स्वेटर बना रहे हो तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक आप पैटर्न डालिए। जैसे मैंने ये 2 डाल रखे हैं, क्योंकि ये पैटर्न थोड़े बड़े हैं, जैसे 21 फंदों का प्लस प्लस करके है ये। तो आप एक पैटर्न डालिए 21 फंदों के अंदर, बीच में 23 फंदों के सॉरी। और फिर जो फंदे बचेंगे आप इस तरफ और उस तरफ उनको बराबर रख के फिर बाजू बनाइए। तो इस तरह से आप इसमें डिज़ाइन को कर सकते हैं। आप देखिए मैंने इतना पैटर्न इसमें बना लिया है। ये बाजू है, तो बाजू में अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं जिसके भी लिए बाजू बना रही हूँ उसकी बाजू टोटल 21 इंच के करीब है। तो यहाँ मेरे पास 44 फंदे होके यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो 44 फंदों में ये डिज़ाइन बनाने के बाद फिर आपने देखिए बढ़ाना कैसे है। तो मैं हर 5वीं सिलाई में बढ़ाऊँगी अब, क्योंकि बाजू की लेंथ 18 इंच के करीब ले जाऊँगी। तो जब घटाएंगे बाजू ऊपर जाके तो 2-3 ऊपर बन जाएगी, 2-3 इंच ऊपर बन जाती है, तो 21 इंच के करीब हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहला फंदा हम देखिए किस तरह से सीधी तरफ से बढ़ाएंगे। जैसे हम सीधा बनाते हैं ऐसे बनाया, धागा उस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सिलाई है इसके नीचे से धागा निकाल के इसको सीधा फंदा बनाएंगे। जब हम इसको सीधा बनाएंगे तो यहाँ 2 फंदे हो जाएंगे, एक अपने आप बढ़ जाएगा। और उसके बाद आपने जो आपका पैटर्न है आप उसको आराम से उसी तरीके से बनाइए जैसे बना रहे थे। जो आपका डिज़ाइन है सेम यही डिज़ाइन ऊपर डलेगा, बस कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज करते जाना है, बस यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँगी और जो मेरा डिज़ाइन है जिस तरीके का है वो मैं बनाती जाऊँगी। तो 2 फंदे हमारे ग्रीन के आएंगे अब, और 11 फंदे हमारे ब्लू के आएंगे। 1 2 3 4 5। 5 के बाद आपने ये वाला धागा इसके ऊपर रखते जाना है। तो फिर इससे क्या होगा, थोड़ा सा धागा आपका साथ साथ चलेगा। तो यहाँ पे मैं टोटल 11 फंदे, 3 3 6 9 10 और 1 11 बनाने के बाद 2 फंदे फिर आपके ग्रीन आएंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमेशा आप जिनका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है वो इस धागे का ध्यान रखें जो हम ये पीछे लेते हैं। इसको टाइट मत कीजिए, नहीं तो आपकी स्वेटर टाइट हो जाती है, तो फिर आप कहते हैं कि ये स्वेटर टाइट हो गई। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए 2 कलर के भी प्रोजेक्ट इस तरह के बनाने में। 6 फंदे बीच में आएंगे, उसके बाद आपके फिर आपके 2 फंदे ये ग्रीन और 11 फंदे फिर। इस तरह से मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ।
4 फंदे लास्ट में भी आपके ब्लू आएंगे। तो देखिए सीधी तरफ तो हमने बढ़ा लिया, यहाँ पे कैसे बढ़ाना था। अब देखिए उल्टी तरफ बता देती हूँ एक बार। उल्टी तरफ आपने किस तरह से बढ़ाना है। जैसे हम उल्टा फंदा इस तरह से लेते हैं, बस आपने सिलाई को फंसा लेना ऐसे, और जो धागा हमारी तरफ है इस धागे को सिलाई के पीछे से ले जाके ऊपर की साइड से बनाना है ऐसे। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है ये बढ़ाने का। उसके बाद आपका जो पैटर्न है उसको आप बनाते जाएंगे, डिज़ाइन डालते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, और डिज़ाइन आप जैसे नीचे समझाया हुआ है वैसे ही सेम आप बनाते जाएंगे। तो मैं ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हम जो हमने बढ़ाया था फंदा वो इस तरफ हमारा बन जाएगा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे मेरी 2 सिलाइयों में मैंने आपको फंदे बढ़ाना बताया। अब मैं क्या करूँगी, ये सिलाई और उल्टी सिलाई जो हमारे डिज़ाइन की है वो बना लूँगी। तो ये टोटल 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 4 सिलाइयों के बाद आपने फिर यहाँ पे बढ़ाना है, तो मैं 2 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये चौथी सिलाई कंप्लीट कर ली है बना के। अब देखिए हम 5वीं सिलाई पे आ गए हैं। टोटल ये हमारी 5वीं सिलाई है यहाँ पे। अब 5वीं सिलाई में भी आपने उसी तरीके से बढ़ाना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। सेम इसी तरीके से करेंगे, और धागा अपनी तरफ ला के ऊपर की तरफ से लेके और इस तरह से। तो इस तरीके से आपने बढ़ाते जाना है, और पहली और दूसरी सिलाई में बढ़ाएंगे, 2 सिलाइयाँ बीच में जो डिज़ाइन किया वो बनाएंगे। फिर आपने इस तरीके से हर 5वीं सिलाई में बढ़ाते जाना है, तो आपकी बाजू की शेप बनती जाएगी। यहाँ से फंदे एक एक बढ़ते जाएंगे। बीच में आप 2 ही पैटर्न रखें, जो भी फंदे बढ़ते जाएंगे उनको आप नीले धागे से, ब्लू धागे से बस आप सीधा सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा करते जाएंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने यहाँ बाजू की कटिंग का सॉरी, तो देखिए मैंने बाजू की लंबाई को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बने हैं, मतलब 5 पैटर्न बने हैं। मैंने 4 के बाद फिर रिपीट किया वही कलर। अब देखिए मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने आपको बताया था कि 18 सवा 18 इंच के करीब, ये देखिए मैंने इसकी लेंथ बनाई है। तो मैं जिस बच्चे के लिए, जिसके लिए भी ये स्वेटर बना रही हूँ, उसकी टोटल लेंथ बाजू की 21 इंच के अराउंड है। तो 18 सवा 18 इंच हो गया ये। उसके बाद मैंने कटिंग करनी है, और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जो मेरे फंदे बड़े हैं यहाँ पे 84 फंदे हो गए, मतलब 80 और 4 84 फंदे हो गए यहाँ पर। एक एक साइड में बढ़ाया था मैंने हर 5वीं सिलाई में। अगर आप यही बाजू बड़े के लिए बनाते हो तो आपने क्या करना, यहाँ स्टार्टिंग से ही 44 फंदे डालिए, और यहीं से बॉर्डर के बाद आपने, जब बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे 16 सिलाइयों का, उसके बाद आपने यहाँ पे हर 5वीं सिलाई में बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा, ऊपर जाके फंदे बढ़ जाएंगे, और ये बड़े साइज़ में और फंदे बढ़ जाएंगे। तो देखिए बस कटिंग मैं सिंपल सी रखूँगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 फंदे हैं, इन 2 को लेके यहाँ पे 2 का 1 कर लूँगी। बस कटिंग बहुत ही आसान सी रखने वाली हूँ बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का 1 किया इस तरीके से, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1, और थोड़ा ढीले हाथों से कीजिए हमेशा बाजू की कटिंग, और 2 का 1। तो 4 बार मैंने घटा लिया। अब मैं क्या करूँगी, पूरी सिलाई अपनी सीधी सीधी निकाल लूँगी। इसके बाद मैं कोई भी इसमें पैटर्न नहीं डालूँगी, सिर्फ इसको ब्लू कलर से बुनूँगी मैं, जो हमारे स्टार के डिज़ाइन है। अब मैं ऊपर कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि अब थोड़ी सिलाइयाँ निकलेंगी तो पैटर्न डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं पूरी सिलाई निकाल लेती हूँ। तो देखिए पूरी रो निकालने के बाद अब उल्टी तरफ से आपने देखिए किस तरह से कटाना है। थोड़ा सा ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 फंदों का 1 किया, थोड़ा ढीले हाथों से करेंगे, 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। तो यहाँ भी हमने 4 बार यहाँ से घटा लिए, और बहुत बिल्कुल हाथ ढीला रखिए, ताकि आप जब इसको बाजू को अगर टाइट घटा देंगे तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो इससे थोड़ा ढीला हाथ हमेशा रखिए जब भी बाजू आप घटाते हैं। तो पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई में भी हमने घटा लिया, और पूरी सिलाई हमने यहाँ पे बना ली है। अब देखिए यहाँ पे सीधी तरफ जैसे मैंने 4 घटाए, सेम आपने यही 4 4 करते जाना है। मतलब आपने बाकी कटिंग कोई नहीं करनी, सिर्फ यही जो 4 की कटिंग बताई है मैंने। अब फिर मैं 4 घटाऊँगी, और मैं कम से कम यहाँ पे देखिए दूसरी बार 4 घटा रही हूँ,
तो कम से कम मैं यहाँ पे जब तक मेरे 8 से 9 बार यहाँ बार बार 4 4 नहीं घट जाते और उस तरफ से नहीं घट जाते, तब तक मैं इसको बाजू को घटाती जाऊँगी। तो चलिए मैं घटा लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। बाय मिस्टेक मेरी बाजू की वीडियो डिलीट हो गई है, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा स्वेटर बन गया, लेकिन बाजू की वीडियो पता नहीं कैसे फ़ोन से डिलीट हो गई। तो दोनों तरफ से मैंने एक बार 9 बार 4 4 जो आपको घटाने बताए और एक बार उस तरफ से 8 बार घटाए। तो ऊपर जाके मेरे 16 फंदे रह गए थे। 16 फंदों को मैंने ढीले हाथों से घटा के और बाजू को तैयार कर लिया है। तो ये बाजू वाली वीडियो डिलीट होने की वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई वीडियो को, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आप दोनों बाजुओं उसी तरह से घटा लीजिए, 9 बार इधर से और 8 बार उधर से। 8 बार इसलिए क्योंकि उल्टी तरफ से सिलाई आएगी तो पूरा बाजू घट जाएगी।